नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जी हां, और इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए 7 ऐसे बदलाव जो जीवन को बदलने का काम करेंगे। 28 जनवरी 2025 से लेकर 18 मई 2025 के बीच 7 ऐसे बदलाव होंगे जो लाभदायक सिद्ध होंगे। जी हां, इस वीडियो के माध्यम से सटीक जानकारी आपको बताने का प्रयास करेंगे, मुद्दे पर बात करेंगे। कोई भी आलतू फालतू बात इस वीडियो में नहीं होगी। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं 2025 की कुंडली है, और ग्रहों की जो स्थिति आप देख रहे हैं, केतु जो है आपके धन भाव में कन्या राशि में है, बुध आपके पंचम भाव में, ये जनवरी महीने की कुंडली है। सूर्य आपके छठे भाव में, शनि और शुक्र सप्तम भाव में, अष्टम भाव में राहु, कैरियर के भाव में दसम भाव में गुरु और मंगल आपके लाभ भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों का बड़ा बदलाव देखने को आपको मिलने वाला है। एक ग्रह का बदलाव तो हो गया है जो कि पिछले काफी दिनों से परेशानियां उत्पन्न करने का काम कर रहा था। 21 जनवरी 2025 को मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है, जो कि मंगल आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे और लंबे समय से गोचर कर रहे थे। और मंगल अभी 21 जनवरी को पिछले कुछ ही समय में जो है इनका राशि परिवर्तन हुआ है और बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं मंगल। लंबे समय तक मंगल यहां पर गोचर करेंगे लाभ भाव में, आय के भाव में। अभी तक नीच राशि में 100% निगेटिव परिणाम देने का काम कर रहे थे, क्योंकि ये व्यय भाव में नुकसान कर रहे थे, हानि कर रहे थे, खर्चे करवा रहे थे। कहीं ना कहीं जो है परेशानियां बहुत बढ़ रही थी। और मंगल आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक है, साथ ही साथ ये मंगल आपके सुख के मालिक है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के ये मालिक है। और मंगल व्यय करा रहे थे, नुकसान करा रहे थे, कार्यों में डिले करवा रहे थे, रुकावटें आ रही थी, काम बन नहीं पा रहे थे, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। लेकिन 21 जनवरी से परिवर्तन कर दिए हैं। अब जो है 2-4-5 दिन के बाद मंगल का धीरे धीरे प्रभाव शुरू हो जाएगा। मंगल लाभ भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। और मंगल आपके भाग्य के मालिक, तो स्वाभाविक है कि भाग्य में परिवर्तन होगा, जीवन बदलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए आपके काम बनेंगे, पिता के साथ संबंध मजबूत बनेंगे। और ये चौथे भाव के मालिक है। चौथे भाव से हम देखते हैं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, कंस्ट्रक्शन, इन सभी क्षेत्रों पर आपको लाभ मिलेगा। जिन लोगों की प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी उन लोगों के लिए समय बढ़िया है। जो लोग मकान बनाना चाहते थे, फ्लैट खरीदना चाहते थे, कृषि भूमि खरीदना चाहते थे, वाहन खरीदना चाहते थे, उन लोगों के लिए समय अब बढ़िया प्रारंभ हो चुका है। कुछ ही दिनों बाद जो है, लगभग 4-5 दिन या एक हफ्ते के बाद से अच्छा प्रभाव शुरू हो जाएगा और इन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब मंगल चौथी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, 1, 2, 3, 4, क्योंकि इनकी भी 3 दृष्टियां होती, चौथी, सातवीं और आठवीं। तो चौथी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करेंगे। और इनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए संतान का सुख है और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। वही रोग, ऋण और शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे, नौकरी का योग बनाएंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। तो इन क्षेत्रों पर मंगल का शुभ प्रभाव शुरू हो चुका है। बात करें दूसरा जो बदलाव होगा, वो होगा शुक्रदेव का, जो कि 28 जनवरी को शुक्रदेव का बदलाव होने वाला है। शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि शुक्र सप्तम भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में, व्यापार में और दैनिक आय में थोड़ा सा परेशानियां उत्पन्न करते हैं। और शुक्र आपके कैरियर के मालिक है, सबसे महत्वपूर्ण है, कैरियर के भी मालिक है और पराक्रम के भी मालिक है।
गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शुक्र का गोचर कोई खास उतना खराब नहीं माना जाता है, लेकिन यही शुक्र है जो कि अष्टम भाव में जाएंगे और उच्च राशि में गोचर करेंगे। जब कोई ग्रह उच्च राशि में जाता है तो वो पूर्ण रूप से मजबूत हो जाता है और शुभ परिणाम देने में सक्षम होता है। तो शुक्र जो है 28 जनवरी से आपको कैरियर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, आसानी से नौकरी मिल जाएगी। व्यापारिक स्थिति खराब है तो व्यापार में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। पैसा कहीं फंस गया था, काम कहीं अटक गया था, वो भी होने के योग बनते हैं। कैरियर में कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन मिल सकता है, या नौकरी यदि चेंज करते हैं तो उसमें भी अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। वही पराक्रम में वृद्धि करेंगे। यदि आप यात्राएं करते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम करते हैं, अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो शुक्र का जो बदलाव है 28 जनवरी से हो जाएगा। उसके बाद की यदि हम बात करें तो बुध का भी परिवर्तन होगा। जो तीसरा बदलाव है वो बुध का बदलाव, जो कि बुध आपके छठे भाव में आ जाएंगे। यहां पर बुध का बदलाव उतना बढ़िया आपके लिए नहीं रहेगा 11 फरवरी तक, इस चीज का ध्यान रखना है। 11 फरवरी तक बुध आपको परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे, क्योंकि ये धन के मालिक है, तो जिस प्रकार धन आएगा उस प्रकार खर्चे भी करवाएंगे, इसलिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। लेकिन यही बुध है 11 फरवरी के बाद जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, आपकी बुद्धि को बढ़िया बनाने का काम करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। और मार्च के महीने में भी सावधानी रखना है, क्योंकि लास्ट फरवरी मार्च के महीने में बुध आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यहां पर भी अच्छी स्थिति नहीं है। वाणी पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है, नहीं शत्रु पैदा होंगे। और धन खर्चे करते समय भी बड़ी सावधानी रखना है। वही अप्रैल के बाद फिर बुध की पूर्ण रूप से अप्रैल मई के महीनों में अच्छी स्थिति रहेगी, जबरदस्त लाभ देंगे। तो बुध पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहीं खराब है और कहीं अच्छे हैं। ये जो है थोड़ा सा आप उपाय के माध्यम से बुध को ठीक करने का प्रयास करें। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप हमेशा करें और गणेश जी की आराधना भी करें, जिससे बुध अच्छे लाभ आपको देंगे। जो चौथा परिवर्तन होगा वो होगा शनि का परिवर्तन। और शनि 30 वर्ष के बाद आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। 30 वर्ष के बाद शनि जो है ढैया में आ रहे हैं और 2.5 वर्ष तक शनि की ढैया आपके ऊपर चलने वाली है। अब ये शनि आपको किस प्रकार के परिणाम देंगे? शनि जो है अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो ढैया तो चलेगी चलेगी, लेकिन शनि विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे, जिससे कि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। शनि कितने भी खराब हो, लेकिन राजयोग में होने के कारण कई क्षेत्रों में अच्छा लाभ भी देने का काम करेंगे। अब अष्टम भाव में देखा जाए तो शनि गोचर करते हैं जब, तो आयु में वृद्धि तो करते हैं, लेकिन विपरीत परिवर्तन राजयोग के कारण कई अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। जैसे रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे, नौकरी के लिए बहुत अच्छे हैं। वही देखा जाए तो अचानक धन प्राप्त हो जाना, कोई पैसा यदि आपका खा लिया है, दे नहीं रहा है, रिकवरी होगी, पैसा देना पड़ेगा और अचानक धन की प्राप्ति भी देने का काम करते हैं। तो अष्टम भाव में ढैया में तो रहेंगे, लेकिन कुछ परिणाम आपको अच्छे मिले। अब ढैया का प्रभाव क्या रहेगा? शनि जो है हर कार्य में विलंब कराएंगे, हर काम में विलंब होगा। 2 दिन का काम 10 दिन लग जाएगा, रुकावटें बहुत आएंगी, परेशानियां आएंगी, स्ट्रगल आएगा, लेकिन यह है कि काम बनते जाएंगे, समय पर काम नहीं बनेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शनि आपके सप्तम भाव की मालिक है, वैवाहिक जीवन में भी ध्यान रखना है। यहां पर कंप्रोमाइज करके आपको चलना है, इस चीज का ध्यान रखना। पार्टनरशिप में देखा जाए तो यहां पर भी सावधानी रखना है। मेजर इशू तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। और शनि की ढैया जब भी आती है तो कैरियर में भी जो है कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कम ज्यादा होते रहता है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि कैरियर के भाव में पड़ेगी। हालांकि शुक्र की स्थिति बढ़िया है, कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन माहौल खराब हो सकता है, काम करने में मन नहीं लगेगा, कुछ न कुछ छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिलेगी। अब वही धन भी बहुत खर्च होगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि पड़ेगी धन भाव में। तो आप कितना भी बचत करने का प्रयास करोगे, धीरे धीरे खर्च ही होगा, लेकिन फिर भी कंजूसी करने का प्रयास करिए।
दसम दृष्टि शनि की सप्तम अष्टम नवम दसम पंचम भाव में पड़ेगी। पंचम भाव में पड़ने के कारण शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको सावधानी रखना चाहिए। तो इन क्षेत्रों पर सावधानी रखना है। अब हम बात करेंगे जो पांचवा बड़ा बदलाव होगा, राहु का बदलाव। राहु जो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, 18 मई 2025 को राहु आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि में, और फिर जो है 18 मई से शनि स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे। अब शनि और राहु की युति भी होगी 29 मार्च 2025 से ढैया का प्रभाव शुरू सिंह राशि पर, और 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 का समय बहुत खराब रहेगा, परेशानी वाला, रुकावटों वाला। कोई नया काम प्रारंभ नहीं करना है क्योंकि इसमें होगी दिक्कत। और जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा 18 मई को, शनि कुछ अच्छे परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे, और राहु के भी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहेगी, व्यापार में अच्छा लाभ होगा, वही दैनिक आय में वृद्धि हो जाएगी, राजनीति में सफलता मिलेगी, ठेकेदारी वाले क्षेत्रों में, कमीशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। तो आने वाले 2.5 वर्ष तक राहु आपके व्यापार को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। वही देखा जाए तो छठा बदलाव केतु का। केतु जो है आपके राशि में आ जाएंगे। हालांकि धन भाव में केतु भी धन देने का काम करते हैं, लेकिन खर्चे भी खूब करवाते हैं, वाणी में उग्रता लाते हैं, और कुटुंब परिवार में भी विवाद करवाते हैं। लेकिन यही 18 मई को जब आपकी राशि में आएंगे तो बदलाव करेंगे, और ये एक अच्छा बदलाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर केतु अपॉर्चुनिटी देते हैं, कमीशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ देने का काम करते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करते हैं। केतु का अच्छा प्रभाव आपको 18 मई के बाद देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा जो बदलाव है, सातवां बदलाव गुरु का, ये आपके लिए अद्भुत रहने वाला है, क्योंकि गुरु धन के कारक है। धन की चाबी जो है, कोठरी की चाबी जो है धन की, वो गुरु के पास है। गुरु धन के कारक है, गुरु विवाह के कारक है, गुरु संतान के कारक है, शिक्षा के कारक, ज्ञान के कारक है, वैवाहिक जीवन के कारक है। और गुरु यदि खराब हो तो पूरा वर्ष खराब जाता है। 14 मई 2025 को गुरु का राशि परिवर्तन होगा। वैसे गुरु आपके लिए अच्छे गोचर कर रहे हैं दसम भाव में, कोई निगेटिव नहीं है, क्योंकि गुरु जो है केंद्र कोण राजयोग में अच्छी स्थिति में। लेकिन जब लाभ भाव में, कारक भाव में जाएंगे तो और अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि लक्ष्मी भाव है, और लक्ष्मी भाव में, एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। तो स्वाभाविक है कि गुरु जैसे ही राशि परिवर्तन करेगा 14 मई 2025 को, तो सिंह राशि वालों के जीवन में लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, काम धाम आपके पूरे बनेंगे, सफलताएं आपको मिलेगी, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में लाभ होगा। यदि बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है, और नौकरी कर रहे हैं, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, टीचिंग, एजुकेशन, इन क्षेत्रों में कंसल्टेंसी, एडवाइजर, वक्ता, प्रवक्ता, मैनेजमेंट, तो जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा। तो गुरु की सिचुएशन जो है वो आपके लिए बढ़िया रहने वाली है, समझ जाइए। उसके बाद यदि हम बात करें सूर्य देव की, सूर्य जो कि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, और सूर्य यहाँ पर 12 फरवरी तक रहेंगे, उसके बाद आएंगे सप्तम भाव में। यहाँ पर भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, सरकारी नौकरी वालों को प्रमोशन मिल सकता है, सरकारी नौकरी वालों की स्थिति बेहतर हो सकती है, रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे, कोर्ट कचहरी के मामले में राहत मिल सकती है, इन क्षेत्रों में एक अच्छी स्थिति रहेगी। वही जो है देखा जाए तो मार्च के महीने में थोड़ी सावधानी रखना है। सूर्य जो है राहु के साथ युति में रहेंगे, अप्रैल के बाद पुनः जो है सूर्य की स्थिति बढ़िया है, तो ये अच्छे फल आपको मई जून के महीने तक देने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ग्रहों का जो बदलाव है ये तो आपके फेवर में है, और एक अच्छी सिचुएशन आपकी बनने वाली है। लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में चल रही महादशा अंतरदशा को देखना आवश्यक है, क्योंकि यदि महादशा अंतरदशा आपकी खराब है, मारक ग्रह की चल रही है, पाप प्रभाव वाले ग्रहों की चल रही है, त्रिक भाव के स्वामियों की चल रही है, या फिर राहु केतु शनि की चल रही है महादशांतरसा, तो सावधान रहना है। और यदि ये ग्रह अच्छे हैं तो बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंचाएंगे, और यदि खराब है तो बड़ी सावधानी रखना है, क्योंकि नुकसान करेंगे, परेशानियां उत्पन्न होगी, और आप फंस सकते हैं, कोई गलत आरोप आपके ऊपर लग सकता है। इसलिए
कुंडली विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी का पता लगा सकते हैं और सही उपाय करके अपने ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं। सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।